और गली गली इस वक्त जो है वो ये दर्द फैला हुआ है, लेकिन हमें अमली तौर पे पूरी तरह खड़ा होना होगा और अपने अंदर मसले के अंदर तत्हीर के अमल को शुरू करना होगा। और इसी तरह लोग मुड़े इन लोगों से। एक वक्त आया आज से कोई 10 साल पहले, 8 साल पहले, कि इनकी डिमांडें इतनी ज़्यादा बढ़ गई नात खानों की कि लोगों ने कहा चलो अब खुताबा की तरफ बढ़ते हैं, तो चलो ये कोई दीन की बात बताते हैं। लेकिन जब ये लोग इधर आए तो ये भी इल्म बेच रहे थे, ये भी तकरीर के जो है वो तकरीर की बोलियां लगवा रहे थे। तो लोग फिर उधर पलट गए, इधर आते हैं तो यही, इधर आते हैं तो यही। तो इस दौर के अंदर जो चंद नफूस मिल जाएं, जो पैसों के लिए नहीं अल्लाह के रसूल के लिए काम करते हैं। ये क्या होते हैं पैसे? कि वो क्या, किसी ने कहा ना, हर दो आलम कीमते खुद गुफ्ताई, निर्ख बाला कुन के अर्जानी हुनूस। तू दो जहां को अपनी कीमत लगा रहा है, कितना सस्ता अपने आप को बेच रहा है, बहुत सस्ता बिक रहा है, अपना वजन और अपनी कीमत ज्यादा लगा। दो जहां भी एक पलड़े में रख दिए जाए, तेरे एक लफ्ज का मोल नहीं है, लेकिन लफ्ज की कीमत नहीं है। तो अल्लाह ताला इन आस्तानों को, ये हकीकी आस्ताने हैं, बाकी तो आस उतर गई है, ताने रह गए हैं। जो आस्ताने हैं ये हैं जहां इल्म का नूर बांटा जाता है और लोगों की इल्मी प्यास बुझाई जाती है। अल्लाह ताला इनको क़यामत तक आबाद रखे। और जो लोग इनके साथ मुआवनत करते हैं, अल्लाह उनके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैंने जो कलिमात आपके सामने पढ़े हैं उनमें यह इरशाद फरमाया, जो कोई अच्छे अमल करे, मर्द हो या औरत हो, शर्त है कि वो मोमिन हो। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको सुथरी और पाकीज़ा जिंदगी दे देते हैं, पाकीज़ा जिंदगी से नवाज दिया जाता है। अल्लामा इकबाल ने एक नजरिया पेश किया है, नजरिया इर्तिक़ा। एक तो डार्विन का नजरिया इर्तिक़ा है, जिसमें वो कहता है कि इंसान बंदरों की मुहज़्ज़ब सूरत है। लेकिन इकबाल ने जो नजरिया इर्तिक़ा पेश किया है वो ये है कि हर शय की फितरत में नश्व व नवा का जज्बा है। जो चीज़ जहाँ है वहाँ उसे इत्मीनान नहीं, वो आगे बढ़ना चाहती है। तो ये नजरिया इर्तिक़ा है इकबाल के यहाँ, जो उन्होंने अपनी मशहूर नज़म वालिदा मरहूमा की याद में लिखा है। उसमें मिसाल वो एक बीज से देते हैं। वो कहते हैं एक बीज है, उसको ज़मीन की कूख में रखा जाता है और फिर उसके बाद जब मुनासिब नमी और उसको हरारत मिलती है तो वो ज़मीन का कलेजा चीर के बाहर आता है, तो बीज से वो कोंपल की शक्ल इख्तियार करता है। ये उसकी मुहज़्ज़ब सूरत है, उससे बेहतर सूरत है। नश्व नमा के जज्बे में वो आगे बढ़ा, लेकिन इस पर भी इत्मीनान नहीं हुआ। कोंपल से फिर वो तना बना, तने से फिर शाखें बनी, शाखों से फिर पत्ते बने, पत्तों से फिर कलियां बनी, कलियों से फिर फूल बने, फूलों से फिर फल बना। इस आलम रंगोबू में इससे आगे उसका कोई इर्तिक़ा नहीं बचा था। तो फिर फल पक कर दोबारा बीज बन गया। अब एक बीज था, अब कई बीज बन गए, अब उन्हें जमीन में डाला गया तो एक बाग की शक्ल में नमूदार हुआ। तो इकबाल कहता है जब इंसान इस जिंदगी में इर्तिक़ा के सारे मराहल तय कर जाता है तो फिर वो तहे मज़ार आता है। दुनिया समझती है मर गया, लेकिन फितरत हस्ती शहीद आरज़ू रहती ना हो, खूब तर पैकर की उसको जुस्तजू रहती ना हो। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। तो ये अबदी और सरमदी जिंदगी है जो ये लोग पाते हैं। मरने के बाद भी इनकी कब्र पे चरागा होता है, मरने के बाद भी इनकी फिक्र के दिए जलते रहते हैं और इनकी यादों के निशान कभी भी मदहम नहीं होते हैं। मैं मर के भी जिंदा हूं अहले वफा की महफिल में, मेरी महफिल में आ मेरा मजार न पहुंचे। तो ये सरखरू और सरबुलंद लोग होते हैं। तो दुनिया की ये मुख्तसर जिंदगी इस ढब से गुजारी जाए, इस तरह से गुजारी जाए कि अपने आप को अमर कर लिया जाए और मरने के बाद भी फैज़ान का सिलसिला रुकने ना पाए। और ये हयात तय्यबा का एक रूप है जो इन लोगों के वजूद की सूरत के अंदर हम देखते हैं। बाकी अल्लाह ताला अपने बंदों को बरज़खी ज़िंदगी भी अता करता है और वो ज़िंदगी भी उनकी हमारी इस ज़िंदगी से बेहतर होती है। चलते फिरते ज़मीन पर वो लोग उस मर्तबे पे फायज नहीं होते जिस तरह वो बरज़खी ज़िंदगी के अंदर फायजुल मराम हो जाते हैं। हज़रत रुबी बिन हराश सारी ज़िंदगी हंसे नहीं, फरमाते थे क्या खबर मेरा अंजाम क्या होगा, जब तक ये ना देख लूं कि मेरा अंजाम क्या है तो मैं क्यों हंसूं। इमाम बुखारी ने
किताबुल ईमान में हज़रत अबू मुलैका से ये रिवायत नकल की है। वो फरमाते हैं कि मैं 30 असहाबे रसूल से मिला हूँ, ताबी हैं, 30 असहाबे रसूल से मेरी मुलाकात हुई है और मैंने देखा है कि हर शख्स आखिरत के बारे में डाटा फिक्रमंद था। हर कोई ये कहता था मेरा आखिर ठीक हो जाए। रंगा रंग सुहेलियां परन कड़े पर परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। हजरत बायजीद बुस्तामी से एक बुढ़िया ने पूछा, हजरत मैं एक मसला पूछने आई हूँ। फरमाया पूछिए। कहा कि आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे गधे की दुम अच्छी है? ये कोई मुझे पूछे फिर जाने कहाँ पाए। लेकिन बायजीद अलैह रहमा रो पड़े। फरमाया बुढ़िया तेरे सवाल का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है, ये तो मरने के बाद बता सकता हूँ। हजरत बायजीद का इंतकाल हो गया। बुढ़िया को ख्वाब में मिले, उसने कहा मेरा सवाल वहीं खड़ा है। फरमाने लगी अल्लाह का शुक्र है मेरा खातिमा ईमान पे हुआ। अब तेरे गधे की या बैल की दुम को मेरी दाढ़ी से क्या निस्बत हो सकती? तो बुढ़िया ने कहा हज़रत बताइए आपके रब ने आपके साथ सलूक क्या किया? तो 72 साल की उम्र में विसाल हुआ था आपका। तो फरमाने लगे जब मैं मालिक के हुजूर हाजिर हुआ तो आवाज़ आई है बूढ़े बता मेरे पास क्या लेकर आया है? तो मैंने जवाब नर्स की मालिक बादशाहों की चौखट पे जब फ़कीर आए तो शहनशाह फ़कीरों को ये तो नहीं पूछा करते कि क्या लेकर आए हो, फ़कीरों को तो यही पूछा जाता है क्या लेने आए हो। मैं तेरी रहमत का सवाली बन के आया हूं, अल्लाह ने बगैर हिसाब के मेरी मगफरत फरमा। तो जब तक ये यकीन ना हो कि मेरा अंजाम क्या है, इन्नमल आमालो बिल ख़वातीम, अमाल का दारो मदार खात्मा पे है। कितने लोग हैं कि मर्तबा कमाल तक पहुंचे बर्बाद हो जाते हैं। हमारे सामने बलाम बिन बाउरा की मिसाल मौजूद है। बनी इसराइल का मुस्तजाब दावत वली था। जब दुआ के लिए हाथ उठाता तो हाथ मुंह पे बाद में फेरता, कबूलियत पहले हो जाती। लेकिन फिर उसी के बारे में कहा गया ना मासलहू कमासलिल कल, उसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। जुबान लटक गई, जमीन चाटता था, उसकी दुआएं कबूल होती थी। वो समझ गया, वो ये समझने लगा शायद मैं मुस्तजाब दावत हो गया हूं और नबी के खिलाफ हाथ उठा दिया। नबी अलैहिस्सलाम अगर दरमियान में ना हो तो उम्मती का रब से ताल्लुक बाकी ही नहीं रहता। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग मिस्री आली बरीज में लिखते हैं कि एक साहिब कहने लगे कि हुजूर मेरे और रब के दरमियान राब्ते का एक जरिया तो बने, लेकिन अब अगर दरमियान से हट भी जाए तो मेरा रब से ताल्लुक कायम हो चुका है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए भी हटे तो कुछ बाकी नहीं बचता। उसने कहा नहीं जनाब, तो आपने फरमाया क्या मैं हुजूर से अर्ज करूं? तो वो मुराकबे में गए बुजुर्ग और हुजूर की बारगाह में अर्ज की हुजूर इसके और रब के दरमियान से हट जाइए। तो थोड़ी देर के बाद जब आपने सर उठा के देखा तो वो बुत को पूज रहा था। तो खुदा तक रसाई मुमकिन ही नहीं है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। वही ला मकान के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए, ये नबी हैं जिसके हैं वो मकान, वो खुदा है जिसका मकान है। बल्कि क्या खूबसूरत लिखा किसी ने कि वाइजा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ए हबीब मेरे बंदे जब तेरे पास आके मेरा पूछते, बंदे मेरे हैं आते तेरे पास हैं, पूछते फिर मेरा है, उन आने वालों को बतला दीजिए कि मैं दूर नहीं करीब हूं। फ़इन्नी करीब फ़ा ताकीबिया के बाद उलमा तफसीर कहते हैं कुल मुकद्दर है, फ़कुल इन्नी करीब, उन आने वालों को कह दीजिए बता दीजिए मैं दूर नहीं हूं, नेड़े हूं, मिल जाऊंगा। तो कुल के मुकद्दर मानने से इसका माना समझ में आता है। लेकिन हजरात सूफिया फरमाते हैं कुल मुकद्दर मानने की जरूरत ही क्या है, बात ही सीधी है। हबीब जब मेरे बंदे तेरे पास आके मेरा पूछते हैं तो जब तेरे पास आ गए तो फिर भी दूर हो। जब मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे तक आ गए तो महबूब जो तेरे तक आ गए वो मेरे तक आ गए। तेरे तक पहुंचना ही तो मेरे तक पहुंचना है ना। खुदा तक रसाई मुझे और आपको जो नसीब हुई ये हुजूर की वसातत से हुई ना। मेरे इमाम भी बोले ना फैज पहुंचा है रिजा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते खुदा कौन है। मैं अगर खुदा से मिलना चाहूं तो किधर जाऊं? एक ही रास्ता है और वो रास्ता रसूल करीम का रास्ता है। हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन गुजर रहे थे तो एक शख्स जिसका नाम था सवा, उसके हाथ में घोड़ा देखा तो हुजूर को पसंद आ गया।
उसे कहा बेचते हो? उसने कहा बेचता हूं। कितने का? इतने का। सौदा तय हो गया। फरमाया कि तुम रुको, मैं इसकी कीमत लेके आता हूँ। ताजराना गरज से तो मैं नहीं आया था, तो चलो अब यहाँ रुको, मैं इसकी कीमत लेके आया। हुजूर कीमत लेने गए। किसी ने पूछा यहाँ क्यों खड़े हो? कहा कि मैं मुसलमानों के नबी से इस घोड़े का सौदा किया। उसने कहा कि मेरे से ज्यादा पैसे ले लो। कहा मैं तो बात कर चुका हूँ। कहा कोई गवाह था? कहा नहीं। कहा मुकर जाना। हुजूर कीमत लेकर आए तो उसने कहा मैंने तो आपसे सौदा ही कोई नहीं किया। हुजूर कहें तूने मेरे से बात की है, वो कहे मैं बेचा ही नहीं। लोग जमा हो गए। जब हुजूम बन गया तो वो घबराया कहीं ऐसा ना हो कि सादिक भी यही हैं, अमीन भी यही हैं, तो लोग इनके हक में फैसला दें। तो उसने बात के रुख को बदला और कहा हजरत, जब दो आदमियों के माबैन यूं नज़ा बन जाए, आपकी शरीयत कैसे फैसला करती? फरमाया मेरी शरीयत तो ये कहती है जो मुद्दई है वो गवाह लाए, वल यमीन अला मन अनकरा, जो इनकार करता है वो कसम दे। उसने कहा फैसला इसके मुताबिक कर देते हैं। अगर आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह लाए। उसको पता था गवाह कोई नहीं। और अगर आपके पास गवाह नहीं है तो फिर मुझसे कसम ले लें। मुक्कर तो गया था, उसके लिए कसम देना भी क्या मुश्किल था। तो कबल इससे कि वो कसम देता, मजमे में हजरत खुजैमा बिन साबित अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। आगे बड़े, सीने पे हाथ रखा, कहा गवाह मांगता है, मैं गवाही देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे घोड़ा